तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में विभिन्नताएं क्या लाती हैं, यानी कि हमारे इस देश में जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। इन सब का हमारा देश में होना और हमारे लाइफ पर इसका प्रभाव पड़ना, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, डाइवर्सिटी इज़ यूजफुल फॉर आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी जो है ना दोस्तों, बहुत ही खास है हमारे लिए। इट टीच अस मैनी वैल्यूज़, क्योंकि ये हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाती है, बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है। वी लर्न हाउ टू लिव एंड एडजस्ट इन ए डाइवर्स सोसाइटी। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग सीखते हैं कैसे इस तरह के इतने सारे धर्म के लोग हैं, फिर भी इन सब के बीच में कैसे रहना है, ये सिखाता है हमें ये डाइवर्सिटी। इट टीच अस टू बी यूनाइटेड इन द एडवर्स सिचुएशन। देखिए एडवर्स सिचुएशन का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, ठीक है, या तो कठिन समय। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना हमारा डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी हम लोगों को ये भी सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में कैसे एक दूसरे का साथ दे करके हम अपना ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। और देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना नर्चर्स द आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो संविधान है, इस संविधान में भी साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अनेकता में एकता, है ना, कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे मतलब कि सबका पहनावा अलग है, खाना अलग है, लेकिन फिर भी सभी कोई एक है। तो ये सारा चीज़ हमें हमारा संविधान भी सिखाता है। वी फील यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या कहता है कि हम लोगों को हमेशा महसूस होता है क्या? विभिन्नताओं में एकता। देयर आर मेनी रिलीजन्स, क्या कहता है? भारत में बहुत सारी धर्म हैं, कास्ट हैं, लैंग्वेज है ना, इन इंडिया, बट वी ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड एज ए कंट्री। लेकिन हम सभी कोई हमेशा एक रहते हैं। आप चले जाइए बंगाल में भी आपको वही खाना पीना तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। आप चले जाइए मुंबई, अगर मुंबई जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ के लोग आपको भगा देंगे, बल्कि आपका इज्जत सत्कार होगा, आपको काम भी मिलेगा वहाँ पर, है ना। वी लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स थ्रू द डाइवर्सिटी। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों विभिन्नताओं से, ठीक है। अगर सभी कोई एक ही धर्म के लोग रहते इस देश में तो आज यहाँ का लाइफ कुछ और होता, मतलब कि बहुत ही कम डेवलपमेंट होता। लेकिन सारे धर्म के लोग हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से देश का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक मुस्लिम आदमी है, ठीक है, ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। देखिए ये हिंदू है ना, देखिए ये हिंदू है और एक और व्यक्ति है जो कि पंजाबी है, ठीक है। अब सोचने वाला बात यह है दोस्तों कि हमारे पास कपड़े आते कहाँ से? सोच के देखिए कि सारे धर्म के लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए मुस्लिम लोग कपड़ा बनाता है तो पहनते हैं, हम हिंदू भी और पंजाबी भी और क्रिश्चियन के धर्म के लोग भी पहनते हैं, सभी को पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लोग भी बहुत मायने रखते हैं हमारे इस देश के लिए। आगे अगर देखिएगा हिंदू, तो हिंदू भी जो काम करते हैं वो काम से सबको फ़ायदा होता है, मुस्लिमों को भी फ़ायदा होता है और इधर क्रिश्चियन लोगों को भी और पंजाबी लोगों को भी फ़ायदा होता है, यानी कि पूरे देश के लोगों को फ़ायदा मिलता है जब कोई एक धर्म का आदमी कुछ नया चीज़ का खोज करता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस फोटो को आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैक पीपल है, कुछ वाइट पीपल है ना, कुछ बस मतलब कि वाइट कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, मतलब कि ज़्यादा गोरे नहीं हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी कोई मिल के जब काम करते हैं दोस्तों तो एक देश का अच्छा विकास होता है। इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसे कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है।